बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यूके जी प्रोडक्शन। दिस इज़ द अनदर व्लॉग जी। आज हम तुर्की में जो ज़लज़ले हैं उसकी बात करेंगे कि 3 घंटों में सिर्फ 22 ज़लज़ले आए हैं। वक्फे बाद झटके आते थे वो उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तो बात छुपी नहीं रह सकती कि वहाँ जिस तरह वहाँ बेहयाई का आम हो गई थी और जना आम हो गया था, पर्दे को पर्दा नहीं समझा जाता था। उन्होंने अपने रूल तोड़ दिए थे। ये एक नाम का ही मुसलमान इस्लामी मुल्क रह गया था, लेकिन वहाँ का यूरोप का पूरा निज़ाम आ चुका था। तो ये बात तो छुपी नहीं रह सकती जितना भी हम कह लें, लेकिन हम इस गम के साथ, इंसानियत के साथ, हम उसके साथ शरीक हैं। जब ज़ालिम हुक्मरान आ जाते हैं पूरी दुनिया में, और वहाँ के हुक्मरान तो ठीक हैं, लेकिन जब बेहयाई आम हो जाती है तो अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह का गुस्सा जब आता है तो इस तरह की अल्लाह पाक सज़ाएँ देता है, उस कौम पर मुसल्लत करता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस अल्लाह के अज़ाब से डर कर अपने हालात ठीक करें, अपने आप को ठीक करें। तो मैं उसकी तुर्की में जो होलनाकियाँ आई हैं, यकीन करो वीडियो देख के इंसान की जो अपनी हिस्स है वो काबू में नहीं रहती। इतनी होलनाक वहाँ का मंज़र है जो इस तरह लग रहा है जिस तरह क़यामत आ गई है। बिल्कुल बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो वो गिर चुकी हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी शॉर्ट वीडियो इधर लगा के आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरह वहाँ ज़लज़ला आया है, किस वजह से आया। और एक रिसर्चर है, उसने 3 फरवरी को ट्वीट किया था कि कुछ उसने साउथ कोरिया साउथ इलाका था, उसने वो मेंशन किया था कि यहाँ 7.5 के मैग्नीट्यूड से ज़लज़ले के झटके आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। उसने ये प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% एंड 110% साबित हुई। वो 7.5 क्या 7.8 मैग्नीट्यूड से ज़लज़ले आए हैं और वक्फे से ज़लज़ले आते रहे हैं। तो पूरे दुनिया में ये एक पैगाम है कि जब अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जब अल्लाह की लाठी बरसती है तो उसके सामने कोई भी ताकतवर चीज़ ठहर नहीं सकती। तो ये मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए एक ऐलान है, एक पैगाम है कि आप अल्लाह के अज़ाब से डरें और अल्लाह की नाफरमानियों से थोड़ा सा डरें। जिस तरह आपने बेहयाई को आम कर दिया है, इस्लामी कानून को आपने दूर कर दिया है, बिल्कुल उसके अपोजिट हो गए हैं। तो अल्लाह पाक जब गुस्से में आते हैं तो इस तरह अज़ाब बर्पा करते हैं। जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौमों पर अज़ाब आए थे, वो किस वजह से आए थे? इसी वजह से आए थे कि उन्होंने अल्लाह की खुली नाफरमानी कर दी थी। वो इसको नाम, अब तो ये हो गया है कि नाम चेंज करके लोग गुनाह कर रहे हैं, लेकिन गुनाह को गुनाह नहीं समझते। जब इस तरह का माहौल बनता है तो अल्लाह की जो लाठी है बेआवाज़ हो जाती है, अल्लाह की जो पकड़ में आ जाती है वो कौमें। तो मुसलमानों पाकिस्तान में भी ये पिछले दिनों में सैलाब आया और अब आटे का बहरान है। तो इसी वजह से मुसलमानों पाकिस्तानियों गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी हालात दुरुस्त करे, अल्लाह के अज़ाब से डरे। मैं इधर आपको थोड़े क्लिप दिखाता हूँ कि किस तरह वहाँ तुर्की में क्या माहौल है। अब है वो तस्वीर जिसके आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह लोगों के जो मकानात थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। ये एक मेरा ख्याल है दुकान शॉप थी, वहाँ से एक रिकॉर्ड की गई वीडियो है जो कैमरे के साथ रिकॉर्ड की गई थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह वहाँ ज़लज़ले के झटके लगे हैं। और आज आप इस वीडियो में चेक करें कि किस तरह एक गाड़ी की बचत होती है। अल्लाह पाक ने उसे महफूज किया, वरना थोड़ा सा अगर 1-2 सेकंड वो लेट हो जाती तो वो बिजली का वो खंभा है वो उसके नीचे आ जाती। और जो सबसे होलनाक वीडियो थी वो ये थी कि ज़लज़ला आया, उसके बाद रुका, फिर थोड़ी देर बाद ज़लज़ला आया, 22 झटके इसी तरह लगे। और इसी तरह लोगों ने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की। ये देखे किस तरह कितनी बड़ी बिल्डिंग थी जो ज़मीन बोस हो चुकी है। अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी पायदार नहीं रहता। मेरा ख्याल है कि ये कदीम मस्जिद है जिसमें वो लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की वहाँ। तो ये देखे किस तरह शोर बरपा है, वहाँ शोर है और लोग डरे हुए हैं। और ये हार्ट ब्रोकन पिक्चर है।
चेक करें, एक बाप ने अपने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ है, अपने यानी कि उसे महफूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मलबे के नीचे आ चुका है, तो वो शहीद हो चुका है। इस तरह की एक नहीं दो नहीं हज़ारों शहीदों की खबर मिली है तुर्की और शाम में। चेक करें कि किस तरह वहाँ तबाही का मंज़र है। ये क़यामत से पहले एक क़यामत है। जिनके घर ज़मीन बोझ हो चुके हैं उनके लिए तो ये क़यामत ही है। जब इंसान मर जाता है तो उसके लिए वहाँ से क़यामत स्टार्ट ही जो हो जाती है। और ये एक इंसान ज़िंदा है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं बाद में उन्होंने उसे निकाल लिया था या नहीं, लेकिन अभी तक यानी कि वहाँ इस तरह का माहौल है कि लोग दबे हुए हैं मलबे के नीचे, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो वहाँ पहाड़ थे ना, उन पे भी ज़लज़ला आया, वो भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं मजबूत रहे, तो वहाँ भी काफ़ी तबाही हुई है। जब पहाड़ टूट के नीचे आते हैं तो वो काफ़ी सारी जो तबाही है वो लाने का सबब बनती है। इसी तरह इस वीडियो में भी है कि किस तरह तबाही का मंजर। और जब ज़लज़ला आता है तो बिजली की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग जाती है, तो वहाँ कुछ मकामात पर इस तरह आग भी लगी जो काफ़ी नुकसान का बायस बनी। और ये देखें किस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर रही हैं। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर अल्लाह की अज़ाब से कोई नहीं बच सकता। तो ये थी कुछ शॉर्ट वीडियो तुर्की के हवाले से, और शाम की मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन ये तुर्की की हैं। वहाँ के हुक्मरान तो ठीक है, लेकिन वहाँ की जो बेहयाई थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। दूसरा यूरोप का नाम दिया जा रहा था तुर्की को। तो जब इंसानों में बेहयाई ज़्यादा होती है तो इस तरह के अजाब से फिर उनको तैयार रहना चाहिए। जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर वो पानी का अजाब आया था। तो अल्लाह पाक की जो लाठी है बेआवाज़ है, जब अल्लाह को गुस्सा आता है तो फिर वो इंसानों को और मुसलमानों को फिर डराने की कोशिश करते हैं कि आप अल्लाह की पकड़ से महफूज हो जाएं। अल्लाह की पकड़ है जो वो बहुत मजबूत है। अल्लाह की पकड़ जो है वो किसी ताकत वाली चीज़ है, वो उसे नहीं रोक सकती। पाकिस्तान अवाम के लिए एक पैगाम है कि एक वन नेशन बने, करप्ट माशरे से निकल कर अपने सही माशरे की तंजीम करें, तो जिससे अल्लाह के अज़ाब से बचने की कोशिश करें। और ये एक लम्हा फ़िक्र है मुसलमानों के लिए ख़ास करके, जो अल्लाह पे यकीन करते हैं कि अल्लाह पाक का जब गुस्सा होता है तो फिर इस तरह के अज़ाब आते हैं। तो मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर पहले इस्लाम का जो साना हुआ, उसके बाद ये छोटे मोटे साने होते रहे हैं। और खुराक की किल्लत ये भी एक रब की अज़ाब में से ही है कि जब अल्लाह नाराज़ होता है तो उस किल्लत, खुराक की किल्लत करता है। अभी आप देख लें कि पेट्रोल की शॉर्ट कितनी है, और पहले हाल ही में कुछ 1-2 हफ्ता अभी तक है, वो आटे का बुरहान किस तरह चला। तो इससे निकलने के लिए इस्लामी कानून ही है जो हमें बचा सकता है, और अल्लाह की अताअत और उसके रसूल की अताअत ही है जो हमें इस मुश्किलात से निकालनी चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और तुर्की के जो शहीद हैं उनको अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, और अल्लाह पाक तुर्की के हाल पर रहम फरमाए, और उनको घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए जो बच गए हैं। और हमें इस सहाने पर तमाम मुसलमान जो कंट्री हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। जिस तरह तैयब एर्दोगान हर हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान को भी उनकी मदद करनी चाहिए, जिस तरह भी अपनी गुंजाइश के मुताबिक करनी चाहिए। अभी हाल ही में सिंध की हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि हम 1 लाख टेंट हैं जो तुर्की में भेजेंगे। अगर देखें ये अच्छी खबर है। जब सैलाब आए थे तो आप चेक करें कि उनके लिए मदद भेजी जा रही है, लेकिन जब सैलाब आए थे इन्होंने इधर कुछ नहीं किया था। ये आप कह लें कि एक साजिश ही के ज़रिए सारा कुछ होता है। तो इसमें सियासत से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, तो सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन ये सियासत के मामलात होते हैं जो कि किस तरह पाकिस्तान में अमदाद होती है, या बाहर से
لوگوں کو ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ حالات ہیں وہاں کے، تو اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے اور مسلمانوں پہ رحم فرمائے اور اس دنیا پہ رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔